हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सोशल थिंकर के अंदर एक बहुत महान समाजशास्त्री हुए हैं जीएस घुरिये, या इनका पूरा नाम यदि हम कहें तो इनका पूरा नाम है गोविंद सहाय घुरिये। तो ये जो हैं समाजशास्त्र के अंदर जो इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने समाजशास्त्र विषय को जो महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी जो कार्य कुशलता है, आपकी एक साइंटिफिक सोच थी, आपका लिखने का तरीका, आपका निर्देशन की अभूतपूर्व क्षमता, अध्ययन और अध्यापन और संगठन में भारत में समाजशास्त्र को बहुत ही कम समय में जो महत्वता दी है या जो इम्पोर्टेंस दी है, उनमें आपका नाम जो है विशेष रूप से आता है। आपने भारत में समाजशास्त्र को रिसर्च के क्षेत्र में और सिद्धांतों के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा योगदान समाजशास्त्र में दिया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। घुरिये के संबंध में एक बार डीपी मुखर्जी जी ने कहा था कि आज घुरिये ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री हैं जो भारत में समाजशास्त्री हैं। ठीक है, समझ गए ये बात? मतलब कहने का कि उन्होंने अध्ययन और अध्यापन के उच्च स्तरीय जो पुस्तकें दी हैं, उनके अंदर घुरिये का नाम आता है। अब हम बात करेंगे कि उनका जीवन चरित्र कैसा था, वो किस तरह के व्यक्ति रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर जैसा दिखाई दे रहा है कि घुरिये का जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में 12 दिसंबर को महाराष्ट्र के एक मालवा प्रांत है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आप बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं। आपने अपने जीवन में सभी परीक्षाएं जो हैं वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हैं, और आपने पहले संस्कृत में एमए किया और बाद में अंग्रेजी में एमए जो है एल्फिंस्टन महाविद्यालय मुंबई में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो निश्चित रूप से आप जो है पढ़ाई में बहुत ही प्रखर विद्वान रहे हैं और बचपन से ही आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम घुरिये की शिक्षा को बात करें तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये हमेशा ही, और आप 1919 में ही मुंबई विश्वविद्यालय में आपने प्राध्यापक की जो है वो प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी, और इसी दौरान आप प्रोफेसर गिडिंग्स के संपर्क में आए थे और आपके ऊपर प्रोफेसर गिडिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्हीं ने ही आपको पढ़ने के लिए लंदन भेजा, जहाँ पर आपने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी है। 1924 में जब ये वापस भारत आए तो मुंबई विश्वविद्यालय में ही आपको रीडर और एचओडी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। आप 1959 के अंदर जो है आप सेवानिवृत्त हुए। आपकी प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जो है एक नवीन पद सृजित किया गया, जिसको प्रोफेसर एमरिट्स का जो है उन्होंने आपको एक पद दिया गया जिसमें आपने अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ आपकी कुछ पुस्तकें हैं जिनको हम यहाँ पर ज़रूर वर्णन करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। उन्होंने 25 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है और उनके अंडर में 800 विद्यार्थियों ने अपनी डिसर्टेशन, जिनको हम लघु शोध प्रबंध कहते हैं, और 87 जो स्टूडेंट्स हैं इनके, उनको आपने पीएचडी की उपाधि प्रदान करवाई है। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में पूरा योगदान दिया है। देखिए, आपको दिख रहा है जैसे गॉड एंड मैन, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, द महादेव कोली, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडियन साधु। बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी इंडियन साधु। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने इन पुस्तकों के अंदर क्या क्या लिखा है।
नेक्स्ट इन्होंने बताया है कास्ट और क्लास इन इंडिया। इसके विषय में भी हम आगे जो है विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है। नेक्स्ट इन्होंने पुस्तक एक लिखी, कास्ट एंड रेस, प्रजाति जिसको हम बोलते हैं, जाति और प्रजाति इन इंडिया, सोशल टेंशन इन इंडिया, जो कि सामाजिक तनाव पर आपका बहुत अच्छा काम है, उस पर इन्होंने काम किया है। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, शहर और नागरीकरण या नागरिकता जो है उस पर इन्होंने काम किया है। कल्चर और सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी एंड इंडियन कस्टम्स, ठीक है, इस पर भी इन्होंने बात किया है। वैदिक इंडिया, वैदिक इंडिया पर भी आपने बहुत अच्छी जो है पुस्तक लिखी है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें थी जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपका जो है इतिहास में, मानव शास्त्र में और समाज शास्त्र में पूरा योगदान रहा है, और यही आपके पसंद के विषय भी रहे हैं। आपने एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था उसका नाम, अब जो है उसका बदल कर बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया है, किंतु क्योंकि इन्होंने उस समय कार्य किया था तो हम इनको बॉम्बे ही लिखेंगे। तो आपने एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 से 50, 5 वर्ष तक आप इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी जो आज तक भी चल रही है, इसकी स्थापना जो है वो गोविंद सहाय घुरिये ने ही करी है। इसके साथ साथ इसमें एक सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन होता है, जो वो पत्रिका न केवल भारत में अपितु विश्व में भी अपनी पहचान बना चुकी है। आपका लेखन, आपका निर्देशन, आपका अध्ययन और अध्यापन, संगठन और प्रेरणा की जो अद्भुत शक्ति के कारण ही आपने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है, और भारत में समाज शास्त्र को जो है स्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में आपका अतुल्य योगदान है। तो हम आपके इस योगदान को भुला नहीं सकते। इसीलिए आप जो है समाज शास्त्र के भारत में जो है एक पिता के रूप में मैं आपको कहूँगी। आपने जो है जाति के संबंध में, प्रजाति के संबंध में, इसके साथ साथ आपने बहुत सारे नगरों के संबंध में, संस्कृति, समाज, इसके अलावा जो है समाजशास्त्र की जितनी भी रचनाएं हैं उन पर जो है आपका बहुत बड़ा योगदान है। आशा करती हूँ आपको गोविंद सहाय घुरिये का लाइफ स्केच समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।